तो भाई आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी आपकी कम करी गई है कि उसके बाद क्या से इसको फ़र्क पड़ेगा या फिर पहले तो देखो बेसिक चीज़ें बात करेंगे कि क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। और इतना जो रिज़ल्ट में डिले मतलब कि मेरे हिसाब से तो कोई डिले नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के हिसाब से डिले हो रहा है, ठीक है? तो डिले का भी देखो एक फ़ायदा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या फ़ायदा है वो आगे चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, क्या ये वैकेंसी जो कम हुई है तो कितना सही है, कितना गलत है? देखो पहले तो इन्होंने सीजीएल में ऐसा करा, ठीक है? आपकी जितनी भी बहुत सारी कुछ वैकेंसी ओएस जो आपका नया वैकेंसी इसमें ऐड करी थी, तो उसकी विथड्रॉल कर ली थी। फिर उसके बाद जो है भाई आपकी सिलेक्शन पोस्ट थी, कुछ ऐसी पोस्ट थी जिनकी सारी ही वैकेंसी आपकी इन्होंने वापस ले ली कि उसका ना कोई रीज़न दिया, ना कुछ बस कि हाँ, एक नोटिस निकाल दिया कि आपकी सिलेक्शन पोस्ट में ये वैकेंसी जो है हम वापस कर रहे हैं। अब देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिर आपके एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ सब में ही आपकी इन्होंने वैकेंसी में चेंज करा है। तो अगर मैं मेनली बात कर लेता हूँ, पहले बता देता हूँ कि भाई कितनी-कितनी वैकेंसी इनकी पहले थी और अब कितनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी वैकेंसी थी वो 7565 थी और अब जो इन्होंने कर दी है वो 7201 कर दी है। हालाँकि एससी की वैकेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है? बाकी सब में इन्होंने चेंज करा है और चेंज क्या मतलब सब में कमी करी है, ठीक है? अब देखो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि जब वैकेंसी निकालते हैं ये टेंटेटिव निकालते हैं, तो इसमें कम-ज़्यादा दोनों चीज़ हो सकती है। हालाँकि हमें ज़्यादा वैकेंसी हो जाए उसकी आदत है, लेकिन कम जो हुई है ये हमसे हज़म नहीं हो पाएगा और बहुत लोगों से नहीं हो पाएगा। और कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि जो वेटिंग लिस्ट आपकी 2023 में आई थी, वैकेंसी वहाँ कट गई हैं। तो वो भी मेरे हिसाब से जो है भाई एक देखा जाए तो पॉइंट सही नहीं है। फिर आप पहले उसको ही निपटाते, उसके बाद ही वैकेंसी निकालते, फिर ये वैकेंसी का लालच देना नहीं चाहिए था कि इतनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है। तो चलो वो तो ठीक है। अब बाकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आपकी 737 वैकेंसी थी, जो कि अब जो है 660 हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस एचसीएम की बात करूँ तो 509 थी और अब जो है 457 हो गई हैं। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, टीपीओ की वैकेंसी आपकी 552 थी और अब जो है भाई 443 कर दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा भाई आपकी मेनली देखो आपकी सबसे ज़्यादा जो कम करी गई हैं वो आपकी यूआर कैटेगरी करी गई हैं क्योंकि वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की थी। और अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एससी की इन्होंने कोई वैकेंसी ऐसी कम करी नहीं है, ठीक है? और मेनली यूआर की जबकि मेल की वैकेंसी थी आपकी पहले 1914 थी और अब जो है 1733 कर दी हैं। तो देखो, अब इसके ऊपर तो बात क्या करना है, वो तो आपको पता ही होगा कितनी वैकेंसी करी है, कितनी नहीं करी है। तो मेनली देखो मैं 8, 9, 10 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि सब अपने बच्चे फिज़िकल में लग रहे थे। कोई आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम है, किसी का कुछ है, कुछ किसी का कुछ है, तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दे रहा था कि कोई भी नो पॉइंट मतलब कि कोई लग रहा था मेरे को कि इस पे बात करनी है, तो शॉर्ट बना के डाल देता था मैं। लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को कोई लग नहीं रहा था कि कोई वीडियो ऐसी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है? कोई किसी चीज़ पे बात करनी है। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन इस पे मेरे को लग रहा था कि वीडियो बनानी चाहिए। और कट ऑफ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि इस पे कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखो वैकेंसी कम हुई है, लेकिन आपके जो 100, 200, 300 अगर वैकेंसी कम हो रही है तो उस पे इतने बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है? और मेरे हिसाब से 1 से 2 नंबर जो है आपकी कट ऑफ पे बढ़ सकती है। ऑब्वियस सी बात है अगर वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो 1 से 2 वैकेंसी जो है वो सॉरी 1 से जो 2 जो आपको मैंने पहले सेफ स्कोर बताया था, आपने देखा होगा, ठीक है? उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 1-2 नंबर आप बढ़ा लेना, शायद से इतना ही फ़र्क पड़ेगा। इतना पड़ जाए वो भी बहुत है। क्योंकि अगर देखो जो आपका फिज़िकल के बाद फाइनल कट ऑफ जाती है, उसमें जो है आपका थोड़ा-सा आपका मेनली यूआर की कट ऑफ बढ़ के आती है। तो उसके बाद जो है फाइनल की बात बाद में होगी, लेकिन मैं फिज़िकल की बात कर रहा हूँ। तो फिज़िकल में 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि फिज़िकल में कितने बच्चे क्वालीफ़ाई करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? और मैं एक चीज़ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि एग्ज़ाम में जो आपका सॉरी कट ऑ वो रिज़ल्ट में जो डिले हो रहा है, उसका भी मेन रीज़न जो मेरे को लग रहा है कि एसएससी अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं कर रही है, ठीक है? कि जो आपके 100 में से 100 नंबर लेके आए थे, जो आपके सॉल्वर पकड़े गए हैं, उस पे शायद से जाँच कर रहे हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो उस पे शायद से अगर मतलब कि सही तरीके से हो जाए, तो जितनी वैकेंसी अब भी बची हैं, अगर वो भी फेयर तरीके से हो जाती हैं, तो वो भी भाई एस्पिरेंट्स जो हैं भाई, जो भाई पेपर दे के आए हैं बच्चे, वो झेल लेंगे। वो चीज़ें वो वहाँ से कंपनसेट कर लेंगे। बस ये नहीं हो कि भाई जितनी वैकेंसी हैं, उस पे एटलीस्ट कम से कम सही से चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते कि भाई जो टेंटेटिव वैकेंसी थी पहले, तो अब इसमें ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि हम सिर्फ इंक्रीज़ ही इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो वो कर दिए इन्होंने। अब ये भी हो सकता है कि भाई आपका फिज़िकल के बाद शायद से बढ़ जाए। मतलब ये ऐसा मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा ऐसा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा हो जाता है, ठीक है? हर बार आपने देखा होगा, पिछली बार भी जो दूसरे एग्ज़ाम है उनमें हो जाता है कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद वैकेंसी बढ़ गई है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ होती है। बट अभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई मतलब कि न्यूज़ नहीं है। तो इसी वैकेंसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, जो आपकी नई आपकी वैकेंसी निकल के आई है। और उसके हिसाब से अगर आपकी जो मैंने सेफ स्कोर बताया था 1-2 नंबर कम कर लोगे, तो शायद से आप फिज़िकल के लिए आपको कॉल आ जाएगा। बाकी फाइनल का देखो कोई बता नहीं सकता है। और आप
आपको क्या लगता है भाई इस पे, मतलब कि देखो सबसे पहले बड़ी चीज़ तो यही है कि एसएससी एटलीस्ट मतलब कि जो स्कैमर है उन पे मतलब कि चीज़ें कर रही है, तभी रिज़ल्ट डिले हो रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो मेरे को पता नहीं, लोग पर यही कह रहे हैं, ठीक है? तो अब लोग कह रहे हैं तो शायद से कुछ होगा ऐसा। बट मेरे हिसाब से तो देखो पहले ही मैं यही कह रहा था कि दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। हाँ, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए भाई हमने ट्विटर कैंपेन भी चला लिया। मैंने लास्ट वीक बोला था कि ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आया। क्योंकि देखो मैं भी एक प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ कि भाई हाँ भाई इतने-इतने टाइम में आपका सीजीएल का रिज़ल्ट आया, ऐसे-ऐसे आपका इतने टाइम में आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई मैंने जो डेट बताई थी उस टाइम तक आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन एसएससी के ऊपर भाई है वो अब कब देगी, तो उसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते। और लोग पूछते रहते हैं यार क्या हुआ सीएचएसएल के रिज़ल्ट के लिए, सीपीयू के लिए, तो उसके लिए भाई इसीलिए भाई मैंने फिर ट्विटर कैंपेन भी चलवाया, तो उसका भी मेरे को कोई रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए इतने बड़े टीचर जो है मतलब कि सपोर्ट नहीं आया था। और पता नहीं क्यों मेरे को सीएचएसएल और सीपीयू के लिए कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। उनके ऊपर बात करनी चाहिए टीचरों को कि रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या हुआ है, इसमें भी वैकेंसी कम हो जाएँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? और कितने मतलब कि 80-90 दिन आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम को हो चुके हैं। तो एटलीस्ट मतलब कि रिज़ल्ट उसका आ जाना चाहिए था। मेंस कब होगा वो बात की बात है। वैसे ही सीपीयू के भी बहुत काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो सीपीयू का रिज़ल्ट भी आना चाहिए था। 12 दिसंबर को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो 18 दिन आपके जबकि लगाएँ, 18, 30, 31 आपके जितने 48 हो गए, और अब फरवरी भी पूरा निकल ही गया। तो भाई 17-80 कुछ ऐसा कुछ डेज़ हो चुके हैं उसके भी, तो 75 तो कुछ हो चुके हैं शायद से। तो उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसका फिज़िकल का फिर वो डिले होगा। तो फिर आपके 2026 के भी एग्ज़ाम है, तो 2026 का भी कैलेंडर आ गया था। तो अब ये बहुत ज़्यादा जो है डिले हो रहा है, और अब भी जो है इन्होंने कल परसों नोटिस निकाला था, उसमें बोला था इन्होंने कि भाई कोई ऐसी हमें सजेशन चाहिए कंपनी से, फिर हम कैसे एग्ज़ाम फेयर तरीके से करवाएँ, क्या मतलब कि पहले एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे क्या? अभी इतने नाटक क्यों हो रहा है 2025 के बाद से, कि एग्ज़ाम में इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि इनको एक नोटिस निकालना पड़ रहा है कि भाई हमसे एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा, हमसे फेयर तरीके से नहीं हुआ जा रहा, हमसे हमारी टेक्नोलॉजी में इतना मतलब कि अब हम इतने पीछे चल रहे हैं कि हमसे स्कैमर नहीं पकड़े जा रहे, जो भी चीज़ें हैं। तो वो मेरे हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे लेवल की एक आपकी एसएससी मानी जाती है, बहुत अच्छे मतलब कि वैकेंसी मतलब कि बहुत अच्छी जॉब प्रोवाइड करती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटी-मोटी कोई जॉब दे रहे हो। तो इनका एक क्रेडिबिलिटी है कह लो, या फिर होना चाहिए भाई कि हाँ, ये हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, छोटी-मोटी चीज़ें चलती हैं कि हाँ भाई कहीं पे सर्वर दिक्कत हो गई या कुछ हो गया, लेकिन किसी-किसी सेंटर पे ही इतने मतलब कि आपके कुछ न्यूज़ वायरल हुई थी कि आपके अंडरग्राउंड कुछ सेटिंग बिठा रखी थी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं भाई फिर आगे बार चल के जो है एक मतलब कि एसएससी की इमेज को भी खराब करता है, और साथ ही साथ बहुत बच्चों के मतलब कि उससे सपने भी जो हैं भाई टूटते हैं। मतलब कि कोई बच्चा तैयारी करने आ रहा है, तो वो ये सोच के कर रहा तैयारी करने आया है कि भाई हम मेहनत करेंगे और ये मतलब कि सिलेक्शन ले पाएँगे। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के जो है भाई बहुत सारे लोग जो हैं भाई डिमोटिवेट भी होते हैं, ठीक है? सेल्फ डाउट तो सबसे बड़ी चीज़ आती है। तो वो सारी चीज़ें भाई वो रहते हैं, ठीक है? अब आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है? मेरे हिसाब से तो देखो, अब जो रिज़ल्ट आएगा वो शायद से जल्दी आ सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट मतलब वैकेंसी जो है इनकी रिवाइज़ करी है। तो अब मेरे हिसाब से जो है भाई क्या पता इसी पे काम कर रहे हों कि आपकी वैकेंसी कहाँ-कहाँ है, क्या नहीं है, उसका फाइनलाइज़ कर रहे हों, ठीक है? तो उसके बाद जो है शायद से अब हो सकता है कि 1 हफ्ते में रिज़ल्ट आने की चांसेस हों। लेकिन पहले तो सीएचएसएल और सीपीयू का आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो आप जानो, ठीक है? आप भाई कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि अगर इतने दिन उनके हो चुके हैं तो पहले उनका रिज़ल्ट दो, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस का दे दो। तो कांस्टेबल के मेरे को जो लग रहा है कि ये नोटिस के बाद चांसेस है रिज़ल्ट आने के। और जो कट ऑफ या सेव स्कोर की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से 2 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा देखो अब ये भी है कि डिले हो रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि बहुत फिर तो सब लोग फिजिकल कर ही लेंगे। तो भाई रियलिटी आप भी जानते हो, बहुत लोग तो इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है? किसी के पैर में दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो आप फिजिकल में 4 बच्चे क्वालीफाई कर लेंगे। जिनसे भाई होना होता है वो 2-3 महीने, फिर 1-2 महीने के बाद और अगर टाइम मिल जाता है तो कुछ बच्चे हैं कि कर लेंगे। लेकिन जो है भाई आपके अगर कम टाइम मिलता है तो नहीं कर पाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब और डिले होगा तो फिर समर स्टार्ट हो जाएँगी, गर्मी में भाई वैसे ही फिजिकल बच्चों से नहीं हो पाता, जो जिनका हो रहा होगा वो उनसे भी नहीं हो पाएगा, कि धूप इतनी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर फिर वो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलते हैं। तो ये मेरा सोचना है, बाकी आपकी भी कुछ सजेशन हो सकती है, ठीक है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में इसमें बता सकते हो, क्या आपका सोचना है, क्या नहीं है? और मेरे हिसाब से तो यार वैकेंसी कम करना भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों को इम्पैक्ट करता ही है। तो ठीक है भाई, सीरियल में भी हो गया, अब आदत हो गई है कि भाई हाँ, वैकेंसी कम हो रही है तो अब कुछ पता नहीं है कि कुछ हो सकता है। बाकी रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग जो है भाई शायद से, ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा श्योर हूँ, बट शायद से जल्दी आ सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, आपकी जो सजेशन होती है, आपकी राय होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे हो भाई वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी आपका टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, ठीक है। मेरा टेलीग्राम जो है, अगर
कुछ भी आगे अपडेट रहता है तो उसमें वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और कोशिश करूँगा कि जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं इसके जो भी आपके आंसर की वगैरह जो भी आपकी पीडीएफ है वो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो उसमें टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।